अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बैटरी की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक बैटरी है और जिस पे काफ़ी आपको ये वाइटनेस नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब ये होता क्या है कि जब बैटरी आप काफ़ी दिन यूज़ करते हैं, उसकी सफाई नहीं करते, तो उस पर नमकियात आ जाती हैं और सल्फेटेड हो जाता है कुछ हिस्सा उसका। सही है, और इसे हमने जो है वो अब पानी से धोकर साफ़ कर सकते हैं इसे। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये टर्मिनल्स कहलाते हैं, ये बैटरी के जो टर्मिनल हैं, तो इन्हें भी हमने जो है वो एमरी पेपर या सैंड पेपर या बाज़ लोग रेगमाल कहते हैं, तो उससे हमने इसे रगड़ कर साफ़ कर देना है। और ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन जब इसकी तरफ तवज्जो ना दी जाए तो ये आपकी जो बैटरी की टाइमिंग है, बैकअप टाइमिंग, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी का बैकअप टाइम ज़्यादा हो जाए, बैटरी की लाइफ बढ़ जाए, तो आप इस तरह की छोटी छोटी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो पहले हम इसे पानी से धो लेते हैं और उसके बाद जो है हम इसे सैंड पेपर से, एमरी पेपर से या रेगमाल से, जो भी आप उसे कहते हैं, उससे हम इसे रगड़ कर साफ़ करेंगे और उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। इसके साथ साथ जो हमने दूसरा काम करना होता है वो ये है कि आपने तमाम जो कैप्स हैं उनको खोल लेना है और उनको खोलने के बाद उन्हें एक मग में डाल के, इसके जो होल्स हैं समटाइम्स ये भी ब्लॉक हो जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से, ये जो होल्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन्हें भी हम जो है वो पानी में डालेंगे ताकि ये भी साफ़ हो जाए। इस वक्त जब हम इसके कैप्स खोल लेंगे तो इसके ऊपर पानी नहीं गिराएंगे, क्योंकि जो हमारा घर का सादा पानी होता है, जो हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, वो पानी अगर इस बैटरी में चला जाए तो इससे बैटरी ख़राब हो जाती है। हम एक मग ले लेते हैं और इसके अंदर जो है वो हम अब तमाम जो कैप्स हैं उनको डाल देंगे। और इनको अच्छे से साफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम ये कैप वापस लगा देते हैं और उसके साथ साथ जो है वो हम अब जो हमारा सैंड पेपर है या रेगमाल जिसे कहते हैं, उसे जो है वो अब हम इस्तेमाल करेंगे। इसके टर्मिनल जो बैटरी के हैं वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ब्लैक हो गए हैं। ठीक है, तो इसे हम साफ़ करेंगे। इस तरह जब आप अपनी बैटरी को साफ़ रखते हैं तो इससे बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। जो बैटरी का वारंटी पे कार्ड साथ में आता है, वारंटी कार्ड पे ये सारी एहतियातें लिखी होती हैं, लेकिन हम लोग चूँकि ज़्यादा ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं और वो बॉक्स में ही पड़ी रह जाती हैं, तो इस तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। ये जितना आप ख्याल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। तो अब अगला मरहला शुरू करते हैं। ये देख लें जी, ये है वो रेगमाल या एमरी पेपर या फिर सैंड पेपर, और अगर आप इस पे देखें तो इस पे एल्युमिनियम ऑक्साइड क्लॉथ भी लिखा हुआ है। तो जो भी आपके यहाँ इसे कहा जाता है, इसे इस्तेमाल करेंगे हम, और इसकी मदद से हम इन हिस्सों को बड़े अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो इसका थोड़ा सा पीस हम काट लेंगे और उसे फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हमने इसके पीस कर लिए हैं, अब हम इसे अच्छे से साफ़ करेंगे और फिर आप देखेंगे कि इसमें जो है वो कितना फ़र्क पड़ता है।
पहले वाली शक्ल पे और इसको साफ़ करने के बाद वाली शक्ल में आपको फील होगा कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है इसके अंदर। और जितना ये साफ़ होगा उतना अच्छे से इसमें से करंट पास होगा, ठीक है, और उतना ज़्यादा ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको जो फ़र्क है वो नज़र आना शुरू हो गया होगा। देख लीजिए आप। थोड़ा सा पानी मैं डालूँगा इस पर। ये देखिए, अब कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं दोनों का, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। ठीक है जी, ये आपको कलर से ही बहुत अच्छे से तब्दीली नज़र आ गई होगी। चलें मज़ीद दूसरे को भी हम साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रीस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने चूँकि इसे फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसलिए आप ये जहन में रखिएगा कि जब आप इसे लगाएं तो आप इसे पहले ग्रीस कीजिएगा और ग्रीस करने के बाद इसे इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मज़ीद जो है वो मालूमात हासिल हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नई वीडियोस का मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़।